तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइल लूप की, जो फॉर लूप के साथ ही पढ़ना चाहिए था, लेकिन उसको अभी लेट में शुरू किया है। तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, ये हमारा replit.com है। इस पर हम अकाउंट बना के आ जाएंगे तो ऑनलाइन ये एडिटर है, और उसके बाद ये क्रिएट पिक करके यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम देते हैं। तो हम नॉर्मली वाइल नाम देते हैं फाइल का, वाइल इन पाइथन क्रिएट कर देते हैं। तो नॉर्मली ये वाला एडिटर मैं इस्तेमाल करता हूँ, और जो ऑफलाइन एडिटर है जैसे सबलाइव हुआ, एटम हुआ, विजुअल स्टूडियो हुआ, ये सब मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ पाईचार्म में। तो आप लोग चाहें तो कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए, और ऑनलाइन आपको सीखना है तो आप replit.com पे आ सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं वाइल लूप की। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप जो होता है वो वही काम करता है जो हमारा फॉर लूप करता था। तो इसका लिखने का तरीका बताते हैं, सिंटेक्स क्या होता है। वाइल, जैसे कि हमने दिया वाइल एक्स इज, मान लीजिए ग्रेटर देन 5 हुआ, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ भी, मान लीजिए हम कोई चीज़ प्रिंट कराते हैं, प्रिंट you are right, तो ये मैसेज है। तो ये वाइल लूप क्या काम करेगा? ये काम करेगा। इसमें अभी और भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाइल लूप कितनी बार चलना है हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा, और एक इनिशियलाइजेशन होता है इसका, वो ज़रूरी है। नहीं तो एक्स के नीचे रेड लाइन क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है कि आपको बताना पड़ेगा कि एक्स है क्या। ठीक, तो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू मान लीजिए दे देते हैं 10 दे देते हैं। तो ये, और उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देते हैं, x इक्वल्स टू x माइनस 1। अब इसको रन कराते हैं, फिर आपको पता चलेगा आखिर ये कर क्या रहा है। 5 टाइम्स से आपको रन करता हुआ दिखाई देगा ये क्या कर रहा है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम x की वैल्यू 10 देते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, x की वैल्यू 10 है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, कंडीशन चेक होती है वाइल से कि अगर x की वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो पहली बार x की वैल्यू कितनी मिलेगी? पहली x की वैल्यू 10 मिलेगी। तो 10 5 से ज़्यादा है, ठीक, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। 10 5 से ज़्यादा है। कंट्रोल अंदर वाइल की जो बॉडी है ये वाली, सेमीकोलन के बाद जो है ये वाइल की बॉडी है, ठीक। इसके अंदर कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा जंप करके यहाँ से, क्योंकि ये ट्रू हो गया है तो इसलिए कंट्रोल यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये कोड जो लिखा हुआ है इसको रन करा देगा, इसलिए हमारा पहली बार यू आर राइट दिखाई देगा। तो सेकंड टाइम पे ये रन करने के बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा, और एक्स की वैल्यू को क्या काम करेगा? ये एक नोटेशन होता है। तो इसमें जो एक्स होता है ये दरअसल पहले यहाँ पर होता है ये, ठीक। तो एक्स की वैल्यू ये क्या है? यहाँ पे 10 है, ये वाला इधर वाला जो राइट साइड वाला है एक्स, यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? 10 है। 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और वो जो 9 आया रहेगा वो इस x में जाके सेव हो जाएगा। यानी कि फाइनल जो वैल्यू आपको यहाँ पर x की वैल्यू 10 दिख रही है, अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगी x इक्वल टू 9 में, ठीक। उसके बाद वापस लूप, एक लूप कंप्लीट हो गया, दूसरे लूप में फिर कंट्रोल ये काम करके x की वैल्यू 9 करके वापस यहाँ पे आएगा, इस कंडीशन पे आएगा, और फिर टेस्ट करेगा कि क्या 9 5 से बड़ा है। कंडीशन उसको मिल गया ट्रू कि 9 5 से बड़ा है। फिर कंट्रोल यहाँ पर आएगा और इस कोड को रन करा देगा, आपको दिखाई देगा ये सेकंड वाला यू आर राइट। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा, इस कोड पे आएगा, और यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू थी, इस एक्स की वैल्यू जो 9 थी उसको 9 माइनस 1, यानी कि एक्चुअल में इस साइड में कितना हो गया? 9 माइनस 1 हो गया 8 की वैल्यू इस वाले एक्स में जाके सेव हो जाएगी, और आपका पूरे प्रोग्राम में जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब 8 हो गया तो 8 फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा, ये चेक करेगा कि वापस 2 लूप पूरे हो गए, तीसरे लूप के लिए यहाँ पर बढ़ेगा और चेक करेगा 8 क्या 5 से बड़ा है, तो यस मिल जाता है, ट्रू हो जाता है कंडीशन। तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद इसको रन करा देगा, आपको ये तीसरी वाली लाइन दिखाई देगी। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा, इस कोड पे आएगा, और इसमें ये जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 8 की वैल्यू प्लेस करेगा, और 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7, यानी जो 7 वैल्यू है वो जाके इसमें सेव हो जाएगी।
यानी कि अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। फिर यहाँ पर x कंट्रोल यहाँ पे जंप करता है और यहाँ पर x 7 रखता है और 7 इज ग्रेटर देन 5, इसको ट्रू मिल जाता है कि सही है। कंट्रोल यहाँ पे जंप करता है, उसके बाद इसको रन कराता है, आपको मिल जाती है चौथी लाइन ये वाली, यू आर राइट। उसके बाद करने के बाद कंट्रोल यहाँ से सीधे यहाँ पे जंप करता है इस कोड पे, और यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है यहाँ पर 7 - 1 करता है और मिल जाता है इसको 6 को इसमें स्टोर करता है। फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे जाता है, चेक करता है क्या 6 5 से बड़ा है, तो ट्रू है, सही बात है, बड़ा है, तो कंट्रोल यहाँ पे आता है। फिर इसको क्या काम करता है, रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो आपको ये 5वीं वाली लाइन देखने को मिलती है। इस ऐसा करने के बाद कंट्रोल यहाँ पे जब आता है, यहाँ से यहाँ जंप करता है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता है, यहाँ पर वैल्यू रखता है 6 - 1, ये हो जाता है 5 फिर इस x में स्टोर हो जाता है। फिर यहाँ पे कंट्रोल जंप करता है, इसके बाद ये वाला काम करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल जंप करता है, x की वैल्यू चेक करता है क्या 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन हो जाती है फॉल्स, क्योंकि 5 से बड़ा नहीं है। इसलिए कंट्रोल क्या काम करता है, अब इस वाइल की बॉडी में जंप नहीं करेगा, इसके अंदर आएगा ही नहीं, और यहीं से हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाता है। इसलिए आपको 5वीं लाइन के बाद अगली लाइन दिखाई ही नहीं देती है। ये होता है लूप का कमांड। तरीका यही होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन देना होता है, उसके बाद हमें ये कंडीशन लिखनी होती है, क्योंकि कंडीशन को हम चेक कैसे करेंगे, कोई उसकी पहले तो वैल्यू लिखी होनी चाहिए ना, तो इसलिए हम वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ये जो है लूप को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम कंडीशन को भी लिखते हैं। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, अगर आप इसको हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनाइट रूप में चलने लगेगा ये फिर इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा।